दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। आज धरने का 5वां दिन है और अभिजीत दीप के भाई वहाँ पे खड़े हैं। मैं एक बार बोलूँगा कैमरामैन को दिखाने को। अभी बैठे हैं सरकार से सवाल के लिए खड़े हैं, फिलहाल बैठे हैं। देख सकते हैं, नज़दीक से जूम करके दिखाइए। और मैं किसी पार्टी का समर्थक, किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं उस हर आदमी को देशद्रोही मानता हूं जो सरकार से सवाल न करे। मुद्दों पे सवाल होना चाहिए। शायद कल परसों में सोनम वांगचुक भी यहाँ पे जमेंगे, बोले हैं कि भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हमारा कहना यही है कि वो 6 महीने से करीबन 170 दिन के बाद जेल से छूट के आए तो पहली बात उन्होंने यही बोला कि हर आदमी को जेल जाना चाहिए मुद्दों पे। मेरे नज़र में वो हर आदमी देशद्रोही है जो सरकार से सवाल नहीं करता है। पार्टी कोई हो, दुनिया का कोना कोई हो, और इनके हिम्मत को बधाई कि सरकार से सवाल कर रहे हैं, मुद्दों पे सवाल कर रहे हैं। और ये अभी मैं कैमरामैन को घुमाने को बोलूँगा, करीब अभी भी कम से कम 400 लोग होंगे, 400-500 लोग होंगे तकरीबन। रात में 9 बजे का वक्त हो रहा है और देखिए इनके हिम्मत को बधाई कि सरकार से सवाल करने के लिए एकजुट हैं। और अच्छी बात यह है कि सवाल होना चाहिए। और दुख की बात यह है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि ये लोग अपराधी हैं, आतंकवादी हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। कोई मुद्दे पे सवाल कर रहा है, उसको मुद्दे पे जवाब दो, लेकिन आप क्या कह रहे हो? अपराधी है, आतंकवादी है। ये बहुत गलत बात है, बहुत बुरा दौर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्टेज पे दिखा सकता हूँ आपको कि किसी प्रकार का कोई पंखा दिखाइए, पूरा किसी प्रकार का कोई पंखा, कूलर या एसी नहीं है। इस भारी गर्मी में सारे लोग पसीने पसीने हो रखे हैं। भाई आप मिलिट्री बर्थडे, बहुत अच्छी बात है। परसों मिला था, आज मेरा बर्थडे है। हाँ, या मैं अभिजीत सर को गया था, मेलोडिक चॉकलेट देना। मेरा आज बर्थडे है। यहाँ कोई मतलब मोदी ने फेमस कर दिया चॉकलेट को कि और कोई चॉकलेट ही नहीं मिल रहा है। चॉकलेट ही अवेलेबल कायदे से ये गलत है। किसी बड़े पद पे आदमी को किसी निजी सामान का प्रचार नहीं करना चाहिए। ये पार्ले जी कंपनी का है, ये गलत और है। आपको बधाई इस बात देता हूँ, इस उम्र में आप समर्थन कर रहे हैं। और आपको 20 तारीख को भी मैं देखा था, मैं ग्रेटर नोएडा से आता हूँ। मैं 5 दिन से लगातार हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी माँ भी मेरी माँ को मैं अभिजीत दीप के बहुत अच्छे सर है, मेरी माँ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो इसलिए मैं आया था कि अभिजीत सर को मैं अपना ट्रॉफी दे सकूं। उन्होंने मेरे लिए केक कटाया, इसलिए मेरे को रोना आ गया कि मैं पहली बार पोर्टेस में अपना बर्थडे मना। आप अभिजीत जी के लिए छोटा सा लाइन एक बोलिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभिजीत सर का तो मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ये मुद्दे को उठाया उन्होंने। और हर चीज को आप अगर सुबह से सबका सुनते हो, अपना माँ तरीका का व्यवहार करते हैं, भाई तरीका का, बहुत अच्छे इंसान है। मैं दिल से स्वागत करना। आपका क्या कहना? आप इनके साथ आई हैं? नहीं, अभी हमारी फ्रेंडशिप हुई है जस्ट। अच्छा, क्या नाम है आपका? करिश्मा। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजा कर है। अच्छा, आप समर्थन के लिए पहली बार आए या बराबर है? पहली बार आए हैं। वैसे मेरी दीदी आती हैं, वो मेरे से बड़ी हैं, KYS संगठन है, उनके साथ में हम अभी पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट है। और वैसे भी आना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये लड़ाई है और हम भी एक स्टूडेंट है और हमारे साथ और भी स्टूडेंट है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो दूसरा बंदा कैसे आएगा? नहीं, जब तक कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, कोई कहीं रेल दुर्घटना हो, लखनऊ में 15 लोग मर गए और यहाँ नीट में 15 बच्चे ने आत्महत्या करी, कोई जिम्मेवारी लेने वाली नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, ऐसे थोड़े देश चलेगा? ये तो मुमकिन है, बीजेपी है तो मुमकिन है। अब आप देखिए, जब हमारी रेलवे को घाटा होने लगता है तो बीजेपी क्या करती है? वैकेंसी निकालती है और दूर दूर वैकेंसी निकालती है ताकि रेलवे से लोग जाएं और काफी करोड़ों का मुनाफा भी होता है उनको। रोक देना, फिर दोबारा चलाएंगे, ठीक है? उनको मुनाफा हो, रेलवे से भी हो। और जो बच्चे शिक्षा के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देंगे, चाहे 800 का हो, चाहे 900 का हो, 1500 का हो, जितने का भी हो, उनको ही तो बेनिफिट हो रहा है ना। फिर उसके बाद में क्या कहेंगे? पेपर लीक हो गया। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मैं भारत देश की नागरिक हूँ। भारत खराब नहीं है, यहाँ के सरकार चोर है, ध्यान रखें। देश का स्टूडेंट ऐसी बात कर रहा है तो सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। जिनके हाथों में सरकार है, जिनके हाथों में सरकार है वो ना समझ है बिल्कुल। अरे वो खराब है। मैं इधर नहीं, उनको जय श्री राम और वंदे भारत माता की जय के नारे लगाने में एक्सपर्ट है वो, ऐसे मत बोलिए। और कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिदें तोड़वा उसमें भी चोरी हो गई, 2000 करोड़ की चोरी हो गई। उसके अलावा उनको और कुछ आता नहीं है। अगर सब ना हिंदू मुसलमान करके मोदी जी लड़ाते हैं, कोई इंसानियत काम नहीं करते। ये हम लोग का डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी है, उनका संविधान में टोटल लिखा हुआ है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ा धर्म और इंसान। एक चीज है, मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हाँ, और अभी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते, कहाँ बेटी बची कहाँ बेटी पढ़ी? उन्हीं का ही नेता ने रैप करके जेल भी गया था, फिर से निकल गया। ये कौन सा भारत सरकार है? तो झूठा है इनका नारा, ये बेटी है बचाओ, बेटी बेटी पढ़ाओ। को तो मरवाओ, लड़कों को भी बेटी को मरवाओ। रेप करवा दिया। कुछ दिन पहले मैं यहाँ धरना कवर करने आया था, तो पहलवान बहनों को घसीटा गया था, यहाँ पे पीटा गया था, मेरे सामने की बातें हैं। बिल्कुल। तो ये तो नारा, ये सीधी बात है, ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये सीधे फर्जी नारा है। और आप चले जाइए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। और कई लोग सवाल ये करते हैं कि जब